हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण और अर्जुन को दो शरीर और एक आत्मा माना गया है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में नर और नारायण ही श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए थे। श्रोताओं, आपने श्री कृष्ण और अर्जुन से जुड़ी कई कथाएं देखी या सुनी होंगी। कुंती पुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा, आराध्य और मार्गदर्शक मानते थे। श्री कृष्ण को भी अर्जुन सबसे प्रिय थे। लेकिन श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि एक बार इन दोनों के बीच भी युद्ध हुआ था? आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि अर्जुन को अपने आराध्य कृष्ण के साथ युद्ध करना पड़ा। एक दिन महर्षि गालब प्रातः सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित कर रहे थे कि उसी समय उनकी अंगुली में आकाश मार्ग से जा रहे गंधर्व चित्रसेन की पीक गिर गई। ये देख महर्षि बड़े क्रोधित हुए। क्रोध में वे चित्रसेन को शाप देने ही वाले थे कि उन्हें अपने तपबल के नाश होने का ध्यान आया और वे रुक गए। इसके बाद उन्होंने जाकर भगवान कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि की बात सुनकर श्री कृष्ण चित्रसेन पर अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने 8 पहरों के अंदर चित्रसेन का वध करने की प्रतिज्ञा ले ली। ऋषि गालब को विश्वास हो गया कि आज चित्रसेन का अंत निश्चित है और वो वहां से चले गए। महर्षि गालब के जाते ही देवर्षि नारद श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने उदास मन से उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के मुख पर उदासी देख नारद जी उनसे पूछने लगे, हे प्रभु, आपके मुख कमल पर आज इतनी उदासी क्यों दिख रही है? इस पर श्री कृष्ण ने गालब जी की व्यथा के साथ साथ अपनी प्रतिज्ञा की बात भी नारद जी को बताई। ये सुनकर नारद जी को ना जाने क्या सूझा कि वे श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर वहां से चल दिए। इसके बाद वे देवर्षि चित्रसेन के पास पहुंचे। नारद जी को अपने यहाँ आता देख चित्रसेन ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात वो अपनी कुंडली लाकर नारद जी से ग्रह दशा पूछने लगे। ये देख नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख, अब तुम ये सब क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा अंतकाल निकट आ गया है। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो कुछ दान पुण्य कर लो, क्योंकि 24 घंटों के अंदर श्री कृष्ण ने तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा कर ली है। अपनी मृत्यु का समाचार सुनकर चित्रसेन घबरा गया। वह अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लिए ब्रह्मधाम, शिवपुरी, इंद्र, यम, वरुण सभी के लोकों में गया, पर प्राण की रक्षा करना तो दूर, किसी ने उसे ठहरने भी नहीं दिया। सभी का यही कहना था कि वे जानबूझकर श्री कृष्ण से शत्रुता क्यों उधार लें। सभी लोगों से निराशा हाथ लगने के बाद चित्रसेन अंत में अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ फिर देवर्षि नारद की शरण में पहुंचा। रोती स्त्रियों को देख नारद जी को दया आ गई। उन्होंने चित्रसेन से कहा, इसी समय मेरे साथ यमुना तट पर चलो। चित्रसेन तैयार हो गया और वे यमुना तट की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर नारद जी उसे एक जगह दिखाते हुए कहने लगे, आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी। उस समय तुम ऊंची आवाज में विलाप करते रहना, वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी। पर एक बात का ध्यान रखना, जब तक वो स्त्री तुम्हारे दुख दूर करने की प्रतिज्ञा ना कर ले, तब तक तुम अपने कष्ट के बारे में किसी को भी कुछ मत बोलना। चित्रसेन को ये सब समझाकर नारद जी वहां से चल दिए। यमुना तट से महर्षि नारद सीधे अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास पहुंचे। नारद को महल में आता देख सुभद्रा ने उन्हें प्रणाम किया और उनके आने का उद्देश्य पूछा। जवाब में नारद जी ने कहा, सुभद्रे, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने और दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। सुभद्रा को इतना कहकर नारद जी वहां से भी चल दिए। उधर आधी रात को अर्जुन की पत्नी सुभद्रा अपनी सखियों के साथ यमुना में स्नान करने पहुंची तो वहां उन्हें रोने की आवाज सुनाई पड़ी। सुभद्रा को देवर्षि की बात याद आ गई। सुभद्रा ने सोचा कि चलो स्नान के साथ साथ दीन की मदद कर अक्षय पुण्य कमा लूं। यही सोचकर वो उस आवाज की ओर गई। वहां उन्हें रोता हुआ चित्रसेन मिला। नजदीक जाकर सुभद्रा ने चित्रसेन से रोने का कई बार कारण पूछा, पर उसने कुछ नहीं बताया। अंत में सुभद्रा ने चित्रसेन से कहा कि मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुमको जो भी कष्ट है उसे मैं दूर करूंगी। सुभद्रा की प्रतिज्ञा करते ही चित्रसेन ने अपनी सारी व्यथा उसे बता दी। चित्रसेन की व्यथा सुनकर सुभद्रा धर्म संकट और उलझन में पड़ गई। वह मन में सोचने लगी कि एक और श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा और एक और मेरी अपनी, आखिर किया क्या जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने चित्रसेन की रक्षा करने का निश्चय किया
और वो उसे अपने साथ ले गई। महल पहुंचकर सुभद्रा ने सारी बात अर्जुन को बताई। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उधर नारद जी ने जब ये देखा कि चित्रसेन अब अर्जुन की शरण में सुरक्षित है, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु चित्रसेन इस समय अर्जुन की शरण में है, इसलिए आप सोच समझकर ही युद्ध के लिए प्रस्थान करें। उसके बाद श्री कृष्ण और पांडव दोनों अपनी अपनी सेना के साथ युद्ध मैदान में आ खड़े हुए। दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई, पर कोई भी परिणाम न आता देख श्री कृष्ण ने अंत में अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। अपनी और सुदर्शन चक्र को आता देख अर्जुन ने पशुपतास्त्र छोड़ दिया। पशुपतास्त्र के छूटते ही तीनों लोकों में प्रलय के लक्षण दिखाई देने लगे। ये देख अर्जुन ने शिवजी को स्मरण किया। तब शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने दोनों अस्त्रों को निष्फल कर दिया। फिर वो श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे कहा, प्रभु, भक्तों के सामने अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना आपका सहज स्वभाव है और इसके कई उदाहरण हैं। अब इस लीला को यहीं समाप्त कीजिए। शिवजी के ऐसा कहते ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गले लगाकर युद्ध श्रम से मुक्त किया। साथ ही चित्रसेन को अभयदान भी दिया। सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे। पर यह बात महर्षि गालब को अच्छी नहीं लगी। वह बोले, ये तो अच्छा मजाक किया आपने मेरे साथ। अब मैं अपनी शक्ति दिखाता हूँ। मेरी इस शक्ति से कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा समेत चित्रसेन जलकर भस्म हो जाएगा। बेचारे साधु ने ज्यों ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी कि मैं यदि कृष्ण की भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत्य पूर्ण हो तो ये जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर ना गिरे। और ऐसा ही हुआ। ऋषि गालब बड़े लज्जित हुए। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और अपने आश्रम लौट गए। तो श्रोताओं, ये थी श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए रोचक युद्ध की अनसुनी कथा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।